नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर के व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से हरी बॉक्सर ने जो धमकियां दी थी, उस मामले में पुलिस ने 2 नए लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 2 नए जो आरोपी बनाए गए हैं, उनको मनीष जांगड़ जो पूर्व में पकड़ा हुआ था, उसकी मदद करने के कारण बनाए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य आरोपी जो इस समय फरार है, उस पर भी पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम रखा है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर राजीव कुमार मिश्रा ने इसको लेकर तमाम सारी विस्तार से जानकारी दी है, जिसको आप उनकी वाइट में सुनेंगे। मगर बड़ी बात यह है कि अशोकनगर के जिन व्यापारियों को धमकी दी गई थी, 1 सप्ताह पहले जब मनीष जांगड़ को उस समय गिरफ्तार किया था, जब व्यापारी अंकित अग्रवाल के घर के पास पेट्रोल बम फेंककर वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसमें बड़ा खुलासा ये है कि इस घटना के बाद फिर से एक वीडियो नोट इन व्यापारियों को मिला है, जिसमें दोबारा से फिरौती मांगने के लिए धमकी दी गई है और मनीष के गिरफ्तार होने की बात को भी उसमें उल्लेख किया गया है और उसमें कहा गया है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुलिस ने इस मामले में अब जो नई जानकारी दी है, उसके अनुसार अभी 3 लोगों तक उनकी पहुंच बनी है और ये तीनों लोग वो हैं जिन्होंने मनीष जांगड़ को अलग अलग स्थानों से पैसे का ट्रांजैक्शन किया था, जिसमें 40,000, 4,000 और करीब 20-21 हज़ार रुपये की राशि है। इसमें पुलिस को गोवा, इसके अलावा राजस्थान और दूसरे अन्य स्थानों पर भी जो है कई जगह सीसीटीवी खंगाले हैं और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात जो पुलिस ने बताई है, अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा कह रहे हैं कि युवाओं को इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ग्लैमर और झांकीबाजी के जिस कारण ये लोग इसमें फंस रहे हैं, उससे इनका ही नुकसान हो रहा है। ये जो लोग पकड़े हो रहे हैं वो दूसरी लाइन के लोग हैं और सीधे तौर पर इनका हैरी बॉक्सर या फिर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध जो है अभी स्थापित कर पाना कठिन हो रहा है। पर ये जरूर आ रहा है सामने कि ये सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए टूल किट के रूप में उपयोग होते रहे हैं। ये तीनों लोग जो इसमें नए आरोपी बनाए गए हैं, इसके बाद एक नई चीज़ की गुंजाइश ये भी बनी है कि कुछ और लोग भी अब इस नेक्सस में शामिल आ सकते हैं। एक सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हुए इस मामले में पहले देश के कुछ हिस्सों में, फिर मध्य प्रदेश में और अब ग्वालियर संभाग तक पहुंच गए हैं। और इस प्रश्न को लेकर भी वो बता रहे हैं कि क्या अशोकनगर स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों की सहभागिता इसमें हो सकती है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये जांच बढ़ेगी, विवेचना आगे आएगी, तो संभावना है कि स्थानीय स्तर की कुछ जो है चीज़ें इसमें सामने आ सकती हैं। बहरहाल दोनों चीज़ों को लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्यापारी जिनको इस घटना के पहले और कुछ बाद में भी जो है फ़ोन आए थे, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी इस तरह के फ़ोन आते हैं तो बेशक वह पुलिस को बताएं। फिलहाल हैरी बॉक्सर के नाम से दिए जाने वाली धमकी में अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को नामजद आरोपी बना रखा है और 3 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ के लिए जो अजमेर जेल में उनको अनुमति न्यायालय से मिल गई है। मनीष जांगीर नाम का आरोपी जो कि बॉक्सर गैंग से संबंधित है और बॉक्सर गैंग के सदस्यों द्वारा, उनके खुद द्वारा यहाँ कुछ व्यापारियों को धमकियाँ दी गई थी, जिनको घटना करने के पूर्व उनके एक सदस्य को हमने पकड़ लिया था, मनीष जांगीर को, जो पीआर पे हमारे पास रहा। अभी कल ही उसको पीआर पूर्ण होने पर और उससे विवेचना के दौरान काफ़ी कुछ उससे ज्ञात होने पर आगामी विवेचना हमने की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत पूछताछ, जब विगत अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय उसको गिरफ्तार किया ही गया था। प्रारंभिक पूछताछ की जो बात आई थी वो हमने आपसे शेयर की थी। उसमें उसके द्वारा बताया गया था घटनाक्रम के बारे में। उसके बाद जब पीआर पे वो रहा तो उसने ये बताया कि यहाँ उसको और भी सेंसिटिव स्थानों पे कुछ घटना कारित करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए बताया गया था, जिसमें कि गांधी पार्क में कुछ स्टोर्स वगैरह के सामने और जो जिन व्यापारियों को धमकी दी गई थी वहाँ तो बताया गया था। इसके बाद में जैसे ही उस समय एफआईआर और इसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में जब अपनी बात हुई थी, अगले दिन पुनः इन लोगों को धमकी भरे फ़ोन आए। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी, तरीका का वारदात का तरीका है, जिसमें ये अपने आप को ऐसा बताना चाहते हैं कि हम ये सब होने के बाद भी हम डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने फिर फ़ोन करके इनको डराने धमकाने की कोशिश की, जो कि हमको मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि इस तरह का इनका तरीका वारदात रहा है। फरियादियों से हमने संपर्क किया, वो चीज़ हुई थी, उनको समझाया गया, बताया गया। उसी में हमने विवेचना फिर आगे भी बढ़ाई, उनको संतुष्ट किया, इस प्रकार का कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें चूँकि हमने मेन आरोपियों तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो ट्रांजैक्शन इसके साथ मनीष को जो पैसा दिया गया था, मनीष यहाँ आया था तो मनीष को कुछ पैसा दिया गया था, जिससे कि उसने मोटरसाइकिल खरीदी थी
और उसके खर्चे के लिए पैसा दिया गया था। एक 30,000 रुपये दिया गया था, एक 40,000 रुपये दिया गया था और 3,000 और 4,000 के अलग अलग ट्रांजेक्शन इस प्रकार से थे जो पिछले बार हमने आपको बताया था। उसका हमने पूरा विवरण निकाला जो इस मामले को लिंक करने के लिए आवश्यक था। इसके लिए हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और तुरंत ही बड़ी तत्परता पूर्वक हमारी टीम यहाँ से गोवा, हमारी टीम यहाँ से बीकानेर, हमारी टीम यहाँ से जयपुर, अलग अलग स्थानों पे गई और वहाँ जाके हमने छानबीन की। वहाँ ये ज्ञात हुआ कि जो पैसा आया था 40,000 रुपये जो आया था वो बीकानेर से आया था। बीकानेर में जब जाके तलाश किया गया उस स्थान पे तकनीकी साक्ष्य के रूप में सब निकालने के पश्चात तो बीकानेर का एक दिनेश सुथार नाम का व्यक्ति है जो कि वहाँ कियोस्क संचालित करता है और वो वहाँ विभिन्न लोगों के कहने पे इस तरह के पैसे डालता है, परंतु उसके द्वारा इस गैंग के कहने पर इस तरह की गतिविधियों के लिए पैसा डाला जाता रहा है और ये पैसा भी उसने इस गैंग के एक व्यक्ति जो कि दुर्गेश सोनी नाम है उसके कहने पर यहाँ इस मनीष जांगीर को डाला। उस आरोपी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, जिससे पूछताछ में और भी कई बातें सामने आई हैं और उसके द्वारा और इस पूरे गैंग के द्वारा कई संदिग्ध स्थानों पर जहाँ पे अवैध हथियारों की लेन देन होता है या और भी ऐसे स्थानों पर ट्रांजेक्शन हुए जिसकी कि हम अभी तलाश कर रहे हैं। दिनेश सुथार को लाया गया है, उसको आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो रहा, बहुत दूर जाके गोवा में हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से कार्य किया। वहाँ जहाँ से पैसा 4,000 रुपये का ट्रांजेक्शन आया था उस ट्रांजेक्शन का जब डिटेल लिया गया तो जिस कियोस्क से आया था वो वहाँ देखा, वहाँ कुछ तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। उन तकनीकी साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित हुआ कि एक व्यक्ति उसी समय वो पैसा डाल रहा है, डाल के निकल रहा है। उसका फिर हमें तकनीकी रूप से वहीं गोवा में हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से लगातार उसको बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करके उसको देखा तो हमारे सामने फिर उसका फ़ोटो आया। वो फ़ोटो जब हमने हमारा जो आजकल हमारे डीजीपी साहब और हमारे डीजी साइबर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पीएचपी द्वारा नेट ग्रिड की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नेट ग्रिड होता है कि आप किसी का फेस अगर डाल देते हैं तो उसके अगर वो क्रिमिनल है तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है। तो वो आ गया, उसमें वो जो व्यक्ति है वो प्रदीप शुक्ला नाम का व्यक्ति ज्ञात हुआ जिसके कि तमाम आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। ग्वालियर के हजीरा में इन्होंने इसी तरह की 2024 में घटनाकारी की थी जिसमें कि फायरिंग की थी। 3 आरोपी थे और वो भी वसूली के लिए की थी। बाद में जेल से लाए गए थे, पकड़े गए थे और कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर इस आरोपी के मनीष के अकाउंट में उसने पैसा डाला वहाँ से और वो ट्रांजैक्शन पूरा क्लियर हुआ। क्लियर होने पे हम इसको भी तलाश कर रहे हैं, परंतु ये मुख्य इसकी सेकंड लाइन है, इस पूरे गिरोह की सेकंड लाइन ये प्रदीप शुक्ला है जिसने कि इससे बात भी की मनीष जांगीर से, उसको सारे डायरेक्शन भी दिए, उसको बताया भी कि तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद इंदौर जाना है। इस तरह की सारी बातें सामने आई हैं। जब हमने ये गोरमी का एक ट्रांजेक्शन निकाला उसमें पवन शर्मा नाम का व्यक्ति भी सामने आया जिसने कि इस तरह का पैसा इसके अकाउंट में डाला था। उसको लेके आए। प्रदीप शुक्ला गोरमी में पवन शर्मा के साथ ही वहाँ 8 दिन से रुका हुआ था और वहीं से ये सारा ट्रांजेक्शन का गेम और इसको यहाँ भेजने के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की इनकी तैयारी थी। परंतु जैसे ये सब हमारे पास में आए हैं और पुलिस वहाँ तस्दीक के लिए पहुंची है गोरमी, उसके बाद से वो वहाँ से फरार हो गया है। हमने उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम प्रदीप शुक्ला के ऊपर हमने घोषित किया है। इसमें अभी हमारे पास में ये दिनेश सुथार और पवन शर्मा जो कि गोरमी से है, ये आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके इनका पीआर लिया जाएगा। साथ ही हमने माननीय न्यायालय से ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ के लिए अनुरोध किया था, निवेदन किया था। माननीय न्यायालय द्वारा हमें अनुमति दी गई है। शीघ्र ही हमारी टीम वहाँ जाकर ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ करेगी। हम यहाँ भी उसको प्रोटेक्शन वारंट पे लाने के प्रयास में है। अभी फिलहाल हमें वहाँ पर ही पूछताछ की अनुमति प्राप्त हुई है जो कि शीघ्र संपादित करके और इस पूरे मामले का आगे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें जो मूल रूप से 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो युवा वर्ग, जैसे ये जो मनीष जांगीर सरीखे तमाम युवा ग्लैमरस लाइफ के कारण इन गैंगस्टर्स से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ जाते हैं। वो इनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इनको यहाँ भेज के और केवल ऑनलाइन सब बता के
और वो अपना काम कराते हैं, या तो उनका काम हो जाता है या पकड़े जाते हैं। दोनों स्थिति में उन गैंगस्टर्स का कुछ नहीं हो रहा है, ये युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। अब ये फंस गए, इनके ऊपर केस रजिस्टर हो गए, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इनके घर वाले परेशान हैं, वो गैंगस्टर अपनी जगह बैठे हुए हैं। इस तरह से हो रहा है। तो युवा वर्ग कृपया करके इस तरह की ग्लैमरस लाइफ में या इस तरह के गैंगस्टर्स की लाइफ देख के प्रभावित ना हो और उनके चक्कर में ना आए। दूसरा, इस तरह की धमकी आने पर, जैसा अशोकनगर के हमारे सभी फरियादियों ने, व्यापारी बंधुओं ने, सभी ने हिम्मत रखी, हमें बताया, हम पे विश्वास रखा, हमने तत्परता पूर्वक उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया और इस प्रकरण का भी खुलासा किया। हम चाहते हैं कि कोई दबा के ना बैठे, कोई डरे नहीं। जिस भी तरीके से हमें बताना है, जिसके जिससे संबंध हो, उस माध्यम से हमको खबर दें। हम गोपनीय रखना चाहेंगे तो गोपनीय भी रखेंगे, परंतु इन अपराधियों तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धमका के पैसे लेने का गिरोह काम कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस की सजगता और सतर्कता से इंदौर में भी कोई घटना नहीं हो पाई, वहाँ भी बहुत टाइट व्यवस्था थी, यहाँ भी ये किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं कर पाए, जैसा कि आपने देखा। तो मेरा अनुरोध बस ये दो चीज़ों के लिए है, युवा वर्ग ऐसे प्रभावित ना हो और कोई भी डरे नहीं, किसी भी तरह से डरे नहीं। अशोकनगर में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रहें। अशोकनगर पुलिस पूरी तरह तत्पर है, इन अपराधियों को भी हम नहीं छोड़ेंगे और प्रत्येक की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सर, ये जो गैंग है, जो ये मतलब उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रही है कि या इन्होंने अपना पर्सनली काम करना शुरू कर दिया? ये कनेक्टिविटी के कुछ ये सबूत ऐसे मुद्दा, मिले क्या सर? हाँ, ये कनेक्टिविटी के तो 100% सबूत हैं, इनकी उनकी कनेक्टिविटी के 100% सबूत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये सेकंड लाइन उनके अलावा भी इस तरह के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में काम कर रही है। ये इस चीज पे भी हम जा रहे हैं, इस पे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुख्य जो आरोपी है उससे भी पूछताछ ऋतिक बॉक्सर से करेंगे, चूंकि वो अजमेर शरीफ की हाई सिक्योरिटी जेल में है, जिसकी कि हमें अनुमति मिल चुकी है। हम उस तक पहुंचेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। हैरी बॉक्सर फरार है, उसकी भी तलाश की जाएगी, उसके सारे स्थानों पे जाके। परंतु ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के बारे में पूरा संज्ञान हमारे पास आ चुका है और लगभग हम उन तक उनके 2-3 लोगों तक पहुंच चुके हैं, 1-2 लोग बचे, उन तक भी पहुंचेंगे। इसकी संभावना है, इस पर हम जाँच कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि मनीष जांगड़ के पकड़े होने के बाद फिर से कॉल आया, तो फिर से जब कॉल आया तो क्या बोला गया? वो वही सेम बात ऐसे ही कि बस आप इससे कुछ नहीं हो जाएगा और आप हमें पैसे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। ये उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी है, एक जैसी चीज सब जगह अप्लाई की जाती है। इस तरह के तंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं फायरिंग कर दी, कहीं डरा दिया, कहीं पेट्रोल बम फेंक दिया, जो डर जाता है कर जाता है। 10 करोड़ की बात हो रही थी, बढ़ा के बात। हाँ, एक व्यक्ति से 10 करोड़ की हो रही थी, दूसरे से 5 करोड़ की हो रही थी, फिर तीसरे से भी 5 करोड़ की हो रही थी। इंदौर में भी जो हुई वो 10 करोड़ की हुई, 5 करोड़ की हुई, इस तरह से रहता है। सर, एक और चीज़ आपने बताई कि अलग अलग जगह दहशत फैलाने का उनका मुद्दा था, गांधी पार्क और अन्य जगह। ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए था कि और शहर में कुछ और बस सिर्फ उनका उद्देश्य वसूली के लिए दहशत, ये कुछ भी करवाते। जैसे ग्वालियर में फायरिंग की है, जीरा में केस रजिस्टर है, 3 आरोपी पकड़े गए हैं। उन्होंने फायरिंग गेट के ऊपर इसीलिए कराई और पैसे मांगे और उसको बोला भी कि ये देखो हमने फायरिंग की है, अब हमको पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये उद्देश्य है उनका, हर जगह यही उद्देश्य रहता है। इस तरह से ये गेम सर, रेकी काम के लिए करती कोई है। अशोकनगर का नाम सामने आया? अशोकनगर का नाम सामने अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है। पहले तो अपने सामने था जयपुर, हरियाणा, अब हम भिंड के गोरमी तक आ गए हैं, ठीक है, ग्वालियर तक आ गए हैं। ग्वालियर, भिंड का गोरमी अशोकनगर से कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके ऊपर, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज भी सामने आएगी कि इसको कैसे। अब ये यहाँ चूंकि बन रहा है, ग्वालियर में बन रहा है, जेलों में बन रहे हैं ये लोग, तो निश्चित रूप से अपराधी एक दूसरे संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं कोई बात आती है, तो जब वो पकड़ में आएंगे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज का भी खुलासा होगा। सर, जिनको धमकी मिली है उनके लिए क्या विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है? बिल्कुल प्रोटेक्शन पूरा है, उनको आर्म्स गार्ड भी दिए गए हैं। जो हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग है लगातार वहाँ जा रही हैं, आ रही हैं। थाना प्रभारी स्वयं संपर्क में रहते हैं। हमारा सीसीटीवी का हमने विशेष इंतजाम किया है, प्रत्येक पल पे नजर है। मैं सुनता रहता हूँ सेट पर, सीसीटीवी बताता रहता है कि वो देखिए कोई संदिग्ध, कोई ऐसा व्यक्ति, एक लड़का जा रहा है, उसको चेक करें, फिर चीता चेक करता है, कंट्रोल रूम को रिपोर्ट देता है, कहीं कोई ज़्यादा लगता है तो हमारे टीआई देखते हैं। तो पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध किया है, उसी के कारण ये नहीं हो पाया और ना होने देंगे। सर, ये दोनों लोगों के पास फिर से फोन आया, कुछ नए लोग भी हैं? नहीं, 2 ही के पास है, जिनके पास आए थे उन्हीं के पास है, कोई नए लोग किसी के पास नहीं आया? नहीं, किसी के पास नहीं आया। उसी तारतम्य में उन्होंने आगे बढ़ाया, ये सब हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदि इत्यादि, ये उनका करने का तरीका रहता है। सर, ये जो दिनेश एक्यूज चलाता था, ये इस प्रकार के अपराध करता है या फिर पैसा का लेन देन? इसका मूलतः पैसे का लेन देन का है, बट इसी प्रकार के पैसे का लेन देन का है। वो उसको मालूम है कि ये अपराधी हैं
और ये अपराधी के लिए, आपराधिक कार्य के लिए पैसा पहुंचाया जा रहा है, गलत जगहों पे पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें वो संलिप्त पाया गया है। ये जो एक और गोवा में जो फोटो आया है सामने, ये क्या मतलब ऐसे स्थानों पे रहते हैं या फिर अपराध के उद्देश्य से? अपराध के उद्देश्य से, वहाँ भी कोई ना कोई अपराध का उद्देश्य रहा होगा, वहाँ गए हैं, उसके बाद में फिर वहाँ इस तरह से पाया गया, तो हर जगह अपराध के उद्देश्य से घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, धमकी नहीं है केवल नहीं, घटना को अंजाम देने के पहले पकड़े गए, बाकी भी फिर उनकी जितने भी दोबारा से कैसे जाएंगे यार, हम तो पकड़ के ला रहे हैं, कैसे जाएंगे? ये वहाँ घटना करते हैं जहाँ पे उनको किसी प्रकार से कोई किसी की नज़र नहीं जाती।